वेलकम स्टूडेंट्स। आज देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर से एप्लीकेशन नंबर 10 और एप्लीकेशन 11 पेज नंबर 324 में है। तो एप्लीकेशन 10 है, फ्रॉम ए पॉइंट एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ 60 मीटर हाइट। एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है 60 मीटर, उसके टॉप से यानी सबसे ऊपर से इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन of the top and foot of tower are 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यानी जो बिल्डिंग है उसके टॉप से हम लोग एक टावर को देख रहे हैं और उस टावर का जो टॉप है यानी सबसे ऊपरी हिस्सा, ऊपरी भाग उसका, और टावर का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, फुट है, उन दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर अवनति कोण ये 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो जैसा कि हमें पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है ये ऊपर से नीचे देखने पे होता है। तो यहाँ पर जो है बिल्डिंग का हाइट ये ज़्यादा होगा और टावर का हाइट कम होगा। ठीक, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द टावर। तो फिर हमें टावर का हाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आमतौर पे कंफ्यूज हो जाते बच्चे, उनको लगता है कि टावर ज़्यादा बड़ा है और बिल्डिंग जो है इसका हाइट कम है, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे जो बोला गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर से नीचे देखने पे बनता है। तो यहाँ समझ लेना होगा कि टावर का हाइट ये कम है और बिल्डिंग का हाइट यहाँ पे ज़्यादा है। तो मान लेते हैं ए बी जो है ये बिल्डिंग है और ये सी डी है, ये टावर है। ओके, लेट ए बी द बिल्डिंग एंड सी डी बी द टावर। उसके बाद ये जो बिल्डिंग है यहाँ से हम देखेंगे एंगल इस टावर के टॉप को यहाँ पर इस तरह, तो यहाँ पर बनेगा 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यहाँ टावर बिल्डिंग के टॉप से जब हम टावर का फुट को देखेंगे, ये फुट है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 60 डिग्री। ओके, अब जैसा हमें पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है, तो यहाँ 30 होगा तो यहाँ भी 30 और यहाँ 60 होगा तो यहाँ भी 60 होगा। और ये भी बिल्डिंग जो है ये 60 मीटर है और एंगल जस्ट लिख लेंगे ए सी ई, ये 30 डिग्री, और एंगल ए डी बी ये हो गया 60 डिग्री। हमें पता करना है कि ये जो बिल्डिंग है इसका, ये जो टावर है इसका हाइट कितना होगा। तो देखिए टावर का जो हाइट है ये सी डी, ये किसके बराबर है, ये यहाँ पर अगर हम एक इस तरह लाइन खींचेंगे तो ये जो है ई बी के बराबर है। ओके, तो ई बी कैसे निकलेगा, ये टोटल 60 है, उसमें से अगर हम ये ऊपर वाला पता कर लेंगे तो 60 में से ये ऊपर वाला हिस्सा माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, और यही जो है टावर का हाइट होगा। तो हमारा काम है ये ए ई को पता करना। अब ए ई कैसे पता होगा, उसके लिए सबसे पहले आप देखें इस ट्रायंगल में आएंगे, अगर हम ए डी बी ट्रायंगल में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे ये 60 मीटर है और ये 60 डिग्री है। इन दोनों के हेल्प से हमारा बी डी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें हम पता करेंगे बी डी। तो बी डी को ऊपर लिखेंगे बटा ए बी जो दिया हुआ 60 उसको नीचे लिखेंगे बी डी बटा ए बी। अब बी टी बटा ए बी क्या होगा, बी डी जो हो गया यहाँ पे बेस हो गया और ए बी जो हो गया ये हो गया परपेंडिकुलर। तो बी बटा पी क्या होता है, कोट होता है। अब कोट कितना होगा, यहाँ 60 डिग्री है तो 60 होगा, कोट 60। तो बी डी लिखेंगे नीचे में ए बी मतलब 60 इक्वल टू कोट 60 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो 60 यहाँ पे 1 से इंटू हो जाएगा, तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा 60/√3। अब जैसे हमें पता है कि अगर नीचे में रूट होता है तो हम इसी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके रूट को हटाते हैं, तो ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 से ही। तो ये हो जाएगा 60√3 और नीचे में होगा √3 इंटू √3, ये कितना होता है, ये होता है 3, है ना। जब सेम रूट इंटू होगा तो उतना वैल्यू आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 से 60 को काटेंगे तो ये 20√3 मीटर होगा, ये हो जाएगा बी डी। तो अब देखें बी डी जितना होगा यानी 20√3, बी डी के बराबर कौन है, ये वाला यानी ई सी। ठीक, तो बी डी भी 20√3 होगा तो ई सी भी होगा 20√3। उसके बाद ई सी 20√3 से हम ए ई का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ई सी भी हो गया 20√3 मीटर। इसके बाद हम आ जाएंगे ये छोटा सा ट्रायंगल में,
यानी इस ट्रायंगल में ACE, इसमें EC है 20√3 और ये 30 डिग्री। इन दोनों के हेल्प से हम AE का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ACE, हमें किसका वैल्यू पता करना, AE, और बटा करेंगे EC यानी जिसका वैल्यू है। तो AE जो है यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, नक्शा में देखेंगे, और EC जो हो गया वो बेस हो गया। तो ये P/B यानी 10 हो गया, और 10 कितना होगा, 30 होगा। तो अब AE लिखेंगे और EC का वैल्यू है 20√3 इक्वल टू 1030 यानी 1/√3। नीचे में √3 कैंसिल हो जाएगा, तो AE बराबर होगा 20 × 1 यानी 20 मीटर होगा। ठीक, तो AE का वैल्यू आ गया 20 मीटर, यानी AE का वैल्यू आ गया 20 मीटर। तो फिर EB कितना होगा, ये टोटल 60 है, 60 में से ये 20 को माइनस कर देंगे, तो ये EB जो आ जाएगा ये 40 मीटर होगा। तो EB अगर 40 मीटर होगा तो ये CD यानी टावर का हाइट भी हो जाएगा 40 मीटर। तो यही मैंने लिखा यहाँ पे EB 60 - 20 40 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर यानी CD EB के बराबर है, ये भी कितना होगा, 40 मीटर। ये हो गया आंसर। ओके, अब एक स्टूडेंट ने कहा कि ये एप्लीकेशन 11 समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए एप्लीकेशन 11 में क्या बोला है, फ्रॉम ए क्वे ऑफ ए रिवर ऑफ 60 मीटर वाइड, यानी एक नदी है जो 600 मीटर चौड़ा है, उसका एक क्वे मतलब घाट, उसके एक घाट से यानी समझ ली एक तरफ से 2 बोट्स स्टार्ट इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस टू रीच द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। ये जो XY समझ लीजिए, ये घाट है O पॉइंट। ठीक है, ये नदी का एक तरफ ये O पॉइंट में घाट है। अब इस यहाँ से जो है दो अलग अलग बोट, दो अलग अलग नाव यहाँ से चलते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। ठीक, एक इस तरफ और एक इस तरफ। उसके बाद यहाँ पे बोला है द फर्स्ट बोट मूव्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ दिस बैंक, यानी एक जो नाव है वो नदी के एक तरफ जो है बैंक के साथ, नदी के घाट के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाकर जा रहा है, यानी ये वाला नाव। इधर जो नाव जा रहा है इस टाइम इस तरफ, वो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, उसके बाद आगे वाला जो है वो बोला एंड द सेकेंड बोट मूव्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट बोट्स मूवमेंट। ये समझना है, ये जो दूसरा वाला जो बोट है सेकेंड बोट, वो सेकेंड बोट जो है, सेकेंड बोट का डायरेक्शन ये है। तो ये जो सेकेंड बोट है वो पहले वाले बोट के डायरेक्शन से 90 डिग्री एंगल बनाकर जा रहा है, यानी पहला बोट अगर ये इस तरफ जा रहा है तो इसका डायरेक्शन के साथ ये 90 डिग्री इस तरह बनाकर ये सेकेंड वाला बोट इधर जाएगा। यानी इस तरह से समझिए, ये पहला बोट का डायरेक्शन अगर है, ओके, ये पहला बोट का अगर डायरेक्शन है तो दूसरा वाला बोट इसके डायरेक्शन से 90 डिग्री बनाकर जाएगा इस तरह। ओके, सॉरी, इस टाइप से, यानी ये जो दूसरा बोट जा रहा है ये पहले बोट के साथ यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, इस टाइप से यहाँ पर है। ये वाला सेकेंड बोट का डायरेक्शन है OB, यहाँ से यहाँ तक ये 90 है। उसके बाद आगे है एंड रीचेस द अदर बैंक ऑफ द रिवर, वो नदी के दूसरे पार जाता है। लेट अस कैलकुलेट व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बोट्स व्हेन बोथ ऑफ देम रीच द अदर साइड। तो कहा जा रहा है जब दोनों बोट, दोनों नाव नदी के दूसरे तरफ पहुंच जाते हैं तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा। यानी ये पहला बोट है कहाँ पहुँचेगा, A पॉइंट में, दूसरा बोट कहाँ पहुँचेगा, ये B पॉइंट में। तो A और B के बीच में ये कितना डिस्टेंस है, AB हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर बोला ये 30 है। ठीक, अच्छा, ये अगर हम एक सीधा लाइन बना लेते OD जो कि 600 मीटर है, नदी का ये चौड़ाई है, ये नदी है तो ये नदी का चौड़ाई कितना बोला है क्वेश्चन में, 600 मीटर। तो ये 600 मीटर हो जाएगा। अगर ये 30 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, चूँकि ये भी तो 90 होगा ना, ये तो सीधा परपेंडिकुलर है, ये 30 होगा तो ये 60 होगा। अच्छा, अब ये 60 होगा तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 है, ये वाला
यहाँ से यहाँ तक ये 90 है। अच्छा, ये अगर 60 होगा तो फिर ये वाला पार्ट कितना होगा, ये 30 होगा, तब ना ये 60 और 30 मिलके यहाँ से यहाँ तक ये 90 होगा, तो ये हो जाएगा 30। ओके, और ये वाला पार्ट जो होगा ये होगा 60। बस ये दोनों एंगल ही हमें चाहिए, हमें इस एंगल का काम नहीं है। ये 30 है तो ये 60 मिला, और ये 60 है तो ये 30 मिला, ये दोनों का काम है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो छोटा ट्रायंगल है इसमें ये 30 है और ये 600 है, यहाँ से हम BD पता करेंगे। और ये जो ट्रायंगल है ADO, इसमें ये 60 है और ये 600 है, तो हम पता करेंगे AD। तो देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, ये तो एंगल वगैरह लिखा हुआ है। हम पहले लेते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल AOD। राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे AOD, ये वाला। इसमें से हम क्या पता करेंगे, यहाँ पे देखिए tan 60 लिखा है, तो tan 60 इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा मतलब P/B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P यहाँ पर हो जाएगा AD, है ना, AD ये परपेंडिकुलर हो गया। ये किस हिसाब से परपेंडिकुलर होगा, AD/OD। अगर हम इस नक्शा को 60 के हिसाब से अगर हम इस तरह घुमाएंगे तब पता चलेगा, इस तरह से। ये 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया AD और ये हो गया बेस यानी OD 600 मीटर। ठीक, तो AD/OD हो गया। अब tan 60 का वैल्यू √3 होता है, AD हो गया, और OD कितना हो गया, OD हो गया 600 मीटर। अब 600 इंटू हो जाएगा √3 के साथ, तो AD का वैल्यू आ गया 600 √3 मीटर। ठीक, इसी तरह से हम BOD लेंगे, फिर हम लेंगे वी गेट फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल BOD, ये वाला BOD, ये छोटा वाला ट्रायंगल। इसमें भी हम tan 30 लेंगे, tan 30 हो जाएगा BD/OD यानी P/B, ये हो गया P और ये हो गया B। तो यहाँ से भी हम tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और BD और OD का वैल्यू 600 यहाँ इंटू हो जाएगा 1 के साथ, तो BD इक्वल टू हो जाएगा 600/√3। इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में 600 √3 और नीचे में होगा √3 इंटू √3 यानी 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे √3 से, इस तरह से 600/√3 है, इंटू करेंगे √3 इंटू √3। ठीक, तो ये 600 √3 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा ये। ठीक, अब 3 से हम काट देंगे 600 को तो आ जाएगा 200 √3। तो ये किसका वैल्यू हो गया, AD का वैल्यू। हमें पता करना है क्या है, AB। तो AB मतलब क्या होगा, AD + BD, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा AB। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ AD + BD, ये जोड़ के क्या होगा, AB होगा। ये हो जाएगा 600 √3 ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट हो जाएगा 200, सॉरी ये वाला पार्ट हो जाएगा AD हो जाएगा 600 √3 और ये वाला हो जाएगा 200 √3। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 800 √3, और √3 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.732। इसको इंटू करेंगे 800 से तो ये आ जाएगा 1385.6 मीटर अप्रोक्स। यानी दोनों बोट या नाव के बीच का जो डिस्टेंस होगा जब वो दूसरे किनारे में पहुंचेंगे तो हो जाएगा 1385.6 मीटर। ओके।